नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो आज का जो अपडेट है, आपका जो आज का जो डिटेल्स है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलायंस फूड, रिलैक्सो फूड है। तो रिलैक्सो फूडवेयर के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी फुटवेयर इंडस्ट्रीज में एक लीडिंग कंपनी पहले था, नंबर 1 पोजीशन में था। आज कंपनी सेकेंड पोजीशन में आ चुके हैं बेसिस ऑफ मार्केट कैप। तो मार्केट कैप बेसिस में देखा है तो कंपनी का जो सिचुएशन है, अभी देखिए प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो हमेशा नहीं रहेगा। ऐसे बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो मतलब जितने सारे फुटवेयर्स प्रोडक्ट हर टाइम हर वक्त लोग खरीदारी नहीं करते हैं। और इंडिया में एक एक ऐसे भी कहावत है कि लोग ड्रेस और जूते को, जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी नहीं करते हैं। वो एक ही ड्रेस को, एक ही जूते को बहुत दिन तक पहनते हैं। और इसी कारण के वजह से इंडिया में उस तरीके से इस प्रोडक्ट का डिमांड आज तक नहीं बढ़ा। और देखिए रिलैक्सो के ऊपर और एक नेगेटिव पॉइंट्स जो है जिसके कारण शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिला, वो है रिलैक्सो का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्राइस के प्रोडक्ट वो बेच रहा था। अभी देखिए लो प्राइस का प्रोडक्ट भी वो बेचने के लिए मैनेजमेंट ये भी कहा कि उस मार्केट कैप के ऊपर फोकस नहीं दिया, उस मार्केट के ऊपर फोकस नहीं दिया। अभी वो लो प्राइस मतलब लो प्राइस के जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर वो फोकस रखेंगे, जिसके चलते इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ आने वाला है। क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि जिस तरीके से कंपनी का मार्केट शेयर खराब हुआ है उसको रिकवरी करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और टाइम मिलने के बाद मतलब टाइम फिर से वो रिकवरी जरूर करेंगे, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में 95% प्रोडक्ट बेचते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 4.32% का। और फूडवेयर इंडस्ट्रीज में 99.56% का कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। और बाकी विंड और विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी छोटा मोटा कंपनी काम कर रहा है, ना के बराबर। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड आज जिस तरीके से है फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए लोग जूता पहनना बंद नहीं करेंगे। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप देख चुके हैं, जैसे स्पर्क्स हो गया, जैसे रिलैक्सो हो गया, जैसे मेरी जाने हो गया, उसके साथ साथ स्कूलमेट भी हो गया, उसके साथ साथ फ्लाइट भी हो गया, साथ ही साथ बहामास भी हो गया। इस तरीके से प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट आपको बहुत सारे सिनेमास स्टार्स आपको देते हुए देखने को मिलेगा। तो रिलैक्सो के जो जो मेनली प्रॉब्लम्स है वो है कंपनी के रिजल्ट में। देखिए कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है। हाँ, कंपनी सेल्स बहुत तेजी से नहीं, बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 90 करोड़ से 70 करोड़, उसके बाद 30 करोड़, अभी 39 करोड़। तो कंपनी के ऊपर देखिए प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ किस तरीके से कम हुआ, बहुत अलग लेवल के प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कम हुआ। और बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और बोरिंग्स भी कंपनी का कंटिन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनी के फिक्स एसेट जो है वो भी लगातार बढ़ते चले गए। और एज ए आदर्श एसेट के बारे में बात करूँ तो 180 करोड़ से 1100 करोड़ तक देखने को मिला। तो आदर्श एसेट भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, जैसे ट्रेड रिसीवेबल, साथ ही साथ कंपनी का प्रोजेक्ट कितना मिला 319 करोड़। तो सब कुछ ठीक है, सिर्फ कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में कमियां देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में चर्चा कर तो अगर मैं टॉप लेवल से देखूं तो एक बड़ा सा गिरावट का माहौल कंपनी के ऊपर देखने को मिले। अभी देखिए जो कंपनी लेवल्स में काम कर रहे हैं वो लेवल्स कंपनी के लिए स्ट्रांगली बहुत स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, क्योंकि यही लेवल्स को ब्रेक करने के बाद एक मैसिव जंप कंपनी के ऊपर देखने को मिला था। हायर हाई करते करते वो ऊपर गए थे। अभी देखिए धीरे धीरे करके लोअर लो करते करते वही लेवल में आया और फिर से वो बाउंस बैक किया। अभी जब भी देखिए इस नीचे लेवल को टच करने की वो कोशिश कर रहे हैं, तभी वहां से क्या कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। इसका मतलब है तो कंपनी का यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट है। तो सपोर्ट को अगर ब्रेक ना कर पाए तो ऊपर जाने का वो कोशिश करेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं तब तक ट्रेंड नहीं लूंगा जब तक मुझे कोई भी क्लियर कट पैटर्न्स ना दिखे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बजाज फाइनेंस, सॉरी जियो फाइनेंस, माफी चाहता हूँ। तो जियो फाइनेंस के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी इंडिया के एक लीडिंग
फाइनेंस कंपनी है, एक लीडिंग एनबीएफसी है, क्योंकि बजाज फाइनेंस के बाद अगर किसी कंपनी का नाम सामने देखने को मिलता है वो है जियो फाइनेंस, कि इसका मार्केट कैप भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 2,25,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और करंट प्राइस के हिसाब से 350 रुपीज के आसपास इसका प्राइस देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, सर कंपनी इतना बड़ा है और प्राइस इतना सस्ता है, क्या कंपनी के अंदर कुछ झोल है? बिल्कुल नहीं। कंपनी स्टार्टिंग एज ए ओपनिंग जो हुआ वो डीलिस्टिंग के माध्यम से हुआ, मतलब रिलायंस के अंदर ही, रिलायंस ग्रुप के अंदर ही इस कंपनी एक साथ था, तो उसको डीलिस्टिंग किया गया और मार्केट में लिस्ट किया गया। तो सॉरी, डीलिस्टिंग नहीं, डीमर्ज किया गया, उसके बाद मार्केट में इसको लिस्ट किया गया। तो इसी कारण की वजह से प्राइस आपको सस्ते में देखने को मिला है। और बाकी कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेल्स के मामले में और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में, तो वही प्राइस आपको एक्चुअली जो आप यहाँ पे दिख रहा है वो देखा जाए तो जो सेल्स का जो ग्रोथ है उस हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट का जो आपको अमाउंट दिखेगा वो कम दिखेगा, कि जो बिजनेस जो है वो अभी तक फुलफिल स्टार्ट नहीं हुआ। जब फुलफिल बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तब प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा और इसका प्राइस का वैल्यू भी बढ़ेगा। कि आपको क्या लग रहा होगा 2 लाख करोड़ का कंपनी और सिर्फ 250 करोड़ का प्रॉफिट? उसी तरीके से अगर यही कंपनीज के अगर पेयर कंपनी को देखो तो बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है वो देखेंगे तो करीबन 3,600 करोड़ और बजाज फिनसर्व का 4,000 करोड़। तो जो कंपनी उसी के आसपास है, मैं बजाज फाइनेंस को छोड़ ही देता हूँ, बजाज फिनसर्व तो जियो फाइनेंस के आसपास है, तो उसका बिजनेस देखिए, उसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट को देखिए कितना अलग लेवल का है। तो कहने का मतलब है कि जियो फाइनेंस को बेकार कंपनी मत समझिए। कंपनी जब खुद के बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, जब बिजनेस को वो ग्रोथ कराएगा और बिजनेस को फुलफिल स्टार्ट करेंगे तो इस कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं। और इस कंपनी के जो टेक्निकली बेसिस चार्ट पैटर्न देखने को मिला वो कुछ अलग लेवल का टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, क्योंकि कंपनी लगातार स्टार्टिंग होने के बाद नीचे आए, उसके बाद लगातार हायर हाई बनते बनते वो आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो हाई हो रहा है वो हायर हाई हो रहा है, मतलब यहाँ पे हाई बना, इसके बाद देखिए यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे हाई बना और फिर से यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, मतलब रेंज वाइज अगर देखा जाए तो हाई पहले यहाँ पे बना, फिर से यहाँ पे बना और देखिए कंटिन्यूसली हाई बनते चले गए। तो एक बेस्ट तरीके से हाई यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम के बारे में बात करूँ, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ। एक ही पीएससी कंपनी के ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट है और जब जब इसके ऊपर कोई ट्रेड मिलता है तो उस ट्रेड को मैं नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको हमेशा बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट अगर देखेंगे तो कंपनी सबसे बेस्ट यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला और साथ ही साथ इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो इंटरेस्ट भी अच्छा खासा देखने को मिले और नेट प्रॉफिट 15,000 से 11,000 करोड़ के आसपास देखने को मिले। अभी इस कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहाँ पे अब मैं देखूँ तो रिजर्व भी लगातार बढ़ते चले गए और बोरिंग्स भी कंपनी के ऊपर करीबन 5 लाख करोड़ के आसपास बोरिंग्स देखने को मिले और कंपनी के इन्वेस्टमेंट भी देखा जाए तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया गया है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला और बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो जब किसी कंपनी के ऊपर इतना शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दिखे तो क्या उस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लेना चाहिए? आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बोल सकते हैं। देखिए कंपनीज के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना वो कुछ अलग लेवल का बना, जैसे लंबा सा एक क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ तो मैं इंतजार किया कि एक बार रिटेस्ट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। इस जगह पे मेरा एंट्री था और देखिए किस तरीके से शानदार तरीके से कंपनी ने टारगेट अचीव किया। टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं है, करीबन 19% का टारगेट है, तो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिलता हुआ देखने को मिले। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि वीडियो में सारी जानकारी में एज ए इन्फॉर्मेशन की तरह तरीके से दिया और आपको इस सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना होगा और उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।